पैसा बचाने की ये जो तरकीबें हैं वो आसान हैं और हमारे रेगुलर लाइफ में हमें पता भी हैं, पर फिर भी इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप घर में पैसे लेके आएँ या आपके घर का कोई भी सदस्य किसी को पैसे देता है, तो हमेशा उसे भगवान के चरणों में स्पर्श करें, क्योंकि जो भी उसमें परेशानियां हैं वो सब प्रभु जाने फिर, और आप अपने कार्य की ओर आगे बढ़ सकेंगे। नंबर 2 है कि अपने पैसों को सही जगह इस्तेमाल करें। जैसे आप किसी गरीब या किसी ज़रूरतमंद को कोई चीज़ दिला दें। पैसे ना देना है सही है, लेकिन आप उसे अगर भूख लगी है तो कुछ खरीद के दे सकते हैं। इससे आपको जो खुशी मिलेगी और जो सुकून मिलेगा और जो आशीर्वाद मिलेगा वो आपकी ज़िंदगी में बरकत ही लाएगा। नंबर 3 ये है कि आपको ये सोचना है कि अगर महीने में 30 दिन हैं तो हर हफ्ते में एक दिन हम ऐसा रखेंगे जिस दिन हम पैसे नहीं खर्च करेंगे, और ये डिसाइड करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो डे कोई सा भी हो सकता है। इस नाते इससे आपकी चीज़ों में बहुत फ़र्क आएगा। आप देखोगे कि महीने में 4 दिन तो ऐसा रहेगा जिस दिन आप मेस एक्सपेंसेस से बचोगे, फालतू की चीज़ें नहीं खरीदोगे, और उस 4 दिन का आप हिसाब लगा लेना, बहुत ही पैसे बचने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हम कुछ ना कुछ फालतू ज़रूर खरीद लेते हैं। उस दिन ज़रूरत भी हो ना तो कुछ मत खरीदना, ठीक है? आप बचा के देखो, और फ्यूचर के लिए हमेशा इन्वेस्ट करना। कुछ भी हो, छोटा अमाउंट है, हमेशा उसको इन्वेस्ट करो। हमेशा कैश से ही ख़रीदारी करो। ऑनलाइन चीज़ें बहुत ज़्यादा इजी दिखती हैं, बट वो हमारे जेब को इतना फटाफट खाली कर देती हैं कि अगर आप छोटे छोटे बिल्स भी ऑनलाइन पे करते हो और आप देखते हो कि हमारा बैंक बैलेंस इतनी जल्दी कम कैसे हो सकता है। इन सब क्रेडिट कार्ड और पेइंग ऐप का जो हम इस्तेमाल करने लगे हैं दोस्तों, इससे खर्चे बहुत बढ़ गए हैं। पहले कहाँ था ये सारी चीज़ें? हम ये नहीं कहते आप करो मत, ज़रूरत पे करो, बहुत ही नीड हो तभी आप करो। हर एकदम ईज़िली मत बना लो। आप कैश से चीज़ें लोगे ना, फिर आप समझोगे कि पेन क्या होता है। जब मोबाइल से पैसा जाता है तो वो 10,000, 20,000, लाखों में जाता है, पता ही नहीं चलता, क्योंकि हमने काउंट करके तो दिया ही नहीं। कभी कभी हम देखते हैं कि अक्सर हम ख़रीदारी करते हैं और जो कुछ भी सिक्के बचते हैं या छोटी नोटें बचती हैं तो उन्हें हम ऐसे ही फिर यूज़ कर लेते हैं, बट नहीं, आप वो सारे पर डे का शेड्यूल बना लो कि हम इसको सेव करके रखें। और दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे, जब आप महीने के एंड में देखोगे ना तो आपके पास आराम से पॉकेट मनी से ऊपर के पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करना। और जो हमें होता है ना दोस्तों, पैसे बचाने की आदत तो एकदम से जैसे चली गई हो, हम छोटी छोटी चीज़ों के पे खर्चे एक्स्ट्रा करने लगे हैं। समय ऐसा आ चुका है ना कि कुछ भी फालतू के खर्चे हो रहे हैं जो हमें नीड भी नहीं है, वो भी हमारे घर में आप देखोगे अवेलेबल होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें अपने डेली रूटीन में लाना चाहिए, और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं बट बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।